मैंने वोटिंग की थी कि आप कौन से विषय पर ज़्यादा वीडियोस चाहते हो, तो उसमें से एक विषय बार बार कहा गया कि शादी करें या ब्रह्मचारी रहें। सबसे पहले जिसको आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, फिर वो शादी का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। जिसको आजीवन, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहना था स्वामी दयानंद सरस्वती को, फिर वो अपने माता पिता पिता से जाके थोड़ी ना पूछेगा पिताजी मेरे को ये बात बताओ कि शादी करनी चाहिए या नहीं, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तक उनके भीतर अध्यात्म की, वैराग्य की, ब्रह्मचर्य की आग लगी नहीं है। जिस दिन आग लग जाएगी, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं। फिर ना आपको आपके माता पिता रोक पाएंगे, ना सोसाइटी रोक पाएगी, ना आपका मन आपको रोक पाएगा। जिस दिन आपके भीतर तीव्र वैराग्य जागेगा, है ना, क्योंकि वैराग्य जागा था जब गौतम बुद्ध के भीतर, फिर उसको घर वाले नहीं रोक पाए। देखिए, वो तो इतने बड़े राजकुमार थे, फिर भी उसके पिता उसको नहीं रोक पाए। जब वैराग्य जागा भर्तृहरि के भीतर, तब उसको कोई रोक नहीं पाता। इसका मतलब अभी तक आपके भीतर वैराग्य जागा नहीं है। दूसरी बात, आप अपने आप से पूछो, आपको लगता है कि आप अभी सिंगल हो, शादीशुदा नहीं हो, फिर भी आप फास्ट में बार बार फंस जाते हो, आपसे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप बार बार वीर्य नाश करते हो और आपकी जिंदगी लगातार एक अंधेरी की तरफ जा रही है। शादी के बाद तो आप किसी कन्या के साथ रहोगे, तो कैसे हो पाएगा? पेट्रोल हो पास में और आग ना लगे, तब तो आपका बुरा हाल हो जाएगा ना। आप कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, कितने उच्च स्तर पर आप वीरनाश करना शुरू कर दोगे। देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि शादी बेकार है, लेकिन मैं आपको पूरा बात खोल के बता दूंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। तो आप देखो कि अगर शादी से पहले मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, तो शादी के बाद तो फिर मैं कितने उच्च स्तर पर वीरनाश करना शुरू कर दूंगा। फिर वही होता, अब लोग देखते हो ना कि शादी के बाद क्या होता, लोग एक दो साल बाद सभी की रीढ़ खड्डी झुक जाती है, पेट बाहर आ जाते हैं, चेहरे का नूर ओज तेज सब गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद किसी को शुगर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यही कारण होता है कि शादी के बाद लोग संयम नहीं रख पाते। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको आज एक सात्विक कन्या मिल जाएगी? देखिए, अगर आपको एक सात्विक कन्या मिल जाती है ना, अच्छे से आप अपने सामने वालों को समझ लेते हो, तो शादी करो। लेकिन ऐसे किसी भी के साथ अपना, किसी को भी अपना जीवन साथी बनाकर अपने जीवन को, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है ना, जीवन बड़ी ही अमूल्य धरोहर है, इसको ऐसे ही फिर वीर्य नाश कर करके बर्बाद मत करो। किसी साथी को आपने चुन लिया, फिर वो खुद भी बर्बाद होगा और आपको भी बर्बाद कर देगा। एक क्वेश्चन बार बार कुछ भाई लोगों को लगता है कि अगर शादी नहीं करेंगे तो सनातन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? आप बताओ, ऐसा कचरा इकट्ठा करने से, देखो आप आज मुझे लगता है दूसरे धर्म के ज्यादा सनातन धर्म के खुद ही सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को, अपने धर्म को ज्यादा भ्रष्ट कर रहे हैं। देखो आप स्कूलों कॉलेजों में छोटे छोटे बच्चे, क्या कहूँ मैं, गलत संगत में पड़े हुए हैं, बीड़ी सिगरेट आशिकी ये फालतू पंगों में फंसकर। क्या ऐसे लोग, फिर आपको लगता है कि ऐसे लोग सनातन धर्म की रक्षा करेंगे? एक ब्रह्मचारी करोड़ों आदमियों के बराबर होता है। एक ब्रह्मचारी में जो हिम्मत, उसका ओज तेज। अब लोग देखो, स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 साल जिए और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब देखो भक्त सिंह जी को, अब देखो श्री दयानंद जी को, है ना। एक ब्रह्मचारी को आप ये नहीं कह सकते कि वो शादी करेगा तो बेहतर रहेगा, है ना। एक ब्रह्मचारी की बराबरी नहीं कोई कर सकता। तो जिसको ये लगता है कि शादी नहीं करेंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको सबसे घटिया सोच कहता हूँ, एक कुंठित मानसिकता कहता हूँ। क्योंकि जो ये लोग जानते हैं वो ब्रह्मचारी का प्रताप, ब्रह्मचारी की शक्ति को नहीं जानते वो। इसके अलावा एक बात और भी है कि जिसको वीर्य की शक्ति समझा जाएगी ना, कि वीर्य में साइंटिफिक भी कितना प्रोटीन, कितना न्यूट्रंस होते हैं इसमें, कितना जिंक है इसमें, और किसमें कितने तत्व है इसमें, जिसको ये चीज समझा जाएगी ना, फिर धीरे धीरे उसका वीरनाश करने का मन नहीं करेगा। दूसरी बात, जिसको ये बात पहली वाली बात समझाएगी, तभी थोड़ा उसका शादी से मोह टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, फिर जो आदमी
ब्रह्मचर्य को जो आंतरिक आनंद होता है ना, एक आंतरिक शांति होती है, फिर जो उसको फील कर लेगा उसका और ज़्यादा शादी से एक मोह टूट जाएगा। तीसरा, जिस आदमी का मेडिटेशन ध्यान उस परम पिता परमात्मा की तरफ जिसके कदम बढ़ने शुरू हो जाएगा ना, जिसका मेडिटेशन में जाकर ध्यान में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, फिर उसके मैं कहूँ कि 99% उसका मन टूट जाता है शादी से। उसको लगता है कि ना तो आज वैसी कन्या मिलने वाली है, ना आज वैसा माहौल है, तो क्यों फिर अपने वीर्य को नष्ट करें, क्यों ना राष्ट्र के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस विश्व के लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए कुछ किया जाए। और ज़्यादातर जो लोग शादी करते हैं उसको 2-3 कारण होते हैं। या तो काम वासना, उसको लगता है कि मेरे को अपनी काम वासना को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की ज़रूरत है। या फिर दूसरा कारण होता है कि सभी लोग करते हैं तो शादी तो करनी पड़ती है, सबको ऐसा लगता है कि ये तो सोसाइटी का पैटर्न है, एक फॉर्मेट है, सभी लोग करते हैं तो मैं भी करूँगा। अगर दोनों में से ये कारण है आपका, तो कभी भी शादी मत करना, है ना। जाने कि ये सोच कर कि सभी लोग करते हैं मैं भी कर लूँ, कभी भी मत करना। या फिर अपनी काम वासना के लिए कभी भी मत करना। अगर आपको अच्छी कन्या मिल जाती है ना, और आपके भीतर वो संस्कार हैं, आपको लगता है कि मैं शादी करके राष्ट्र को एक अच्छी संतान दे सकता हूँ जो आगे जाके राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग करे, तो आप खुद जानो, है ना। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप शादी करो, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रहो। ये क्वेश्चन आप मेरे से नहीं अपने आप से पूछें। मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट बता दिए हैं, तो खुद आप अपने आप से पूछो, है ना। लेकिन ये कहूँगा कि लोगों को देखकर कहते हैं ना कि आप खुद भोगी हो, जो आपसे शादी करे करने वो भी भोगी बन जाएगी, 2 भोगी मिलकर 3-4 भोगियों को और पैदा करेंगे, फिर वो भोगी जाके समाज में और भोग फैलाएंगे, है ना। तो समझो इस बात को, और उम्मीद है शायद आपको बातें समझ आई होंगी। और भी कोई शंका हो इस विषय में हम और बात कर लेंगे।